बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मसाना इलाज हमेशा आपकी खिदमत में अच्छे और आसान नुस्ख़ाजात का मजमुआ पेश करता रहता है और मैं अल्लाह की ज़ात से इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि वो इन नुस्ख़ाजात को आम लोगों की शफा का मज़हर बना देगा। आज मैं टॉन्सिल्स के बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगा और इसका आसान तरीन इलाज बेहतरीन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। टॉन्सिल्स गले के दूध होते हैं, जब इनमें इन्फेक्शन होती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये सूख जाते हैं। इसके साथ बुखार हो जाता है, पेन तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, खांसी भी आती है, बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी होती है, इसलिए इसका फौरी तौर पे इलाज करना चाहिए। कोई इतना मुश्किल इलाज नहीं है। बाज़ औक़ात तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, लेकिन किसी चीज़ को जिस्म से निकाल देना इसका हल नहीं है, क्योंकि अगर हम इन गदूदों को निकाल दें, ये जो होते हैं दो, तो हमारे जिस्म में जो इनका फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब इनका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो लाज़मी तौर पर कई बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इसलिए ऑपरेशन से बचें और उससे पहले आम इलाज करके देखें। अल्लाह ताला हर एक को शिफाए कामिला अता फरमाए। तो इस सिलसिले में आपने किस शीरी लेनी है, 100 ग्राम ले लेनी है, उसे बारीक पीस ले। इसके वज़न में कमी बेशी आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। दूसरे नंबर पे आपने लेनी है अजवाइन देसी, वो 50 ग्राम लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने सुहागा सफ़ेद लेना है, 50 ग्राम। उसे तवे पे रख के बिरियाँ कर लें, नीचे आग जलाएंगे, वो पिघल के पानी बनेगा, पानी बनने के बाद वो फुल्ले से बन जाएंगे। ये आपने 15 ग्राम लेने हैं। अजवाइन देसी भी आपने 15 ग्राम लेनी है, मैंने 50 ग्राम कह दिया, वो सर गलती से 15 ग्राम लेनी है। किशमिश 100 ग्राम, अजवाइन देसी 15 ग्राम और सुहागा सफ़ेद बिरियाँ 15 ग्राम। काली मिर्च जो है वो भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, 15 ग्राम। शहद जो हस्बे ज़रूरत आप ले लें। इन तमाम चीज़ों को अलग अलग कूट कर या इकट्ठे भी कूट सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनके अवज़ान को आधा कर लें, 50 ग्राम कर लें किशमिश, 7.5 ग्राम दूसरी चीज़ें कर लें। इनको अच्छी तरह मिक्स करके शहद इतना मिलाएं कि ये नरम सी पेस्ट बन जाए और इसके से इसी अच्छी सी डब्बी में जो खुश्क हो और जिसमें कोई और गंदगी वगैरह ना हो, बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो, जरासीम से पाक हो। जरासीम से पाक करने का तरीका ये है कि इसे आप उबलते पानी में डालें और उसे 2-4 मिनट उबालें अच्छी तरह। उसके बाद निकाल के धूप में रख दें, खुश्क हो जाए, इसको हाथ नहीं लगाना अंदर। ये जरासीमों से पाक, बैक्टीरिया वगैरह से हो जाएगी, फंगस से पाक हो जाएगी। इसके बाद आप इस खुश्क होने पर इसमें ये डाल दें। इस्तेमाल कैसे करनी है? छोटे बच्चों को 2.5 साल का बच्चा जो है ना, उसको 2 ग्राम दें, चिटा दिया करें या पानी में या दूध में मिलाकर इसे खिला दें। 5 साल के बच्चे को ½ टी स्पून जो है ना वो दे दें। बड़ा आदमी है 100 टी स्पून दे दें। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम दें। इंशाअल्लाह बगैर किसी तकलीफ़ के, बगैर किसी लोजत के टॉन्सिल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा इसके और जो फ़वाइद है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर खांसी हो, बच्चे को हो, बड़े को हो, बूढ़े को, वो भी दें इंशाल्लाह, इससे वो भी ठीक हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जो कि शहरी है एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आम एंटीबायोटिक जो होती हैं वो क्योंकि अगर कोई वायरल डिजीज़ हो तो उस पर तो असर नहीं करती, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज बन चुका है कि डॉक्टर हज़रात अपने पैसे की खातिर 5-5, 4-4, 5-5 जो है एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ लेके दे देते हैं, जिनका इनसे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होता। इसलिए आप एंटीबायोटिक से बचें, अपने बच्चों को भी बचाएँ और देसी इलाज जो है ना ये बेहतरीन इलाज है, इसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।